हेलो जी, वेलकम टू कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र। आप पहुंच चुके हैं भाई हरियाणा की सबसे पुरानी यानी कि हरियाणा की पहले यूनिवर्सिटी में, जिसकी नींव 1956 में रख दी गई थी। हाँ, ये आपके दादाजी के टाइम की यूनिवर्सिटी है। तो मेन एंट्रेंस यहाँ से है। ये जो स्मार्ट सा लड़का आ रहा है ये मैं हूँ, और ये ही आज आपको यूनिवर्सिटी दिखाने वाला है। तो ये है जी थर्ड गेट, यूनिवर्सिटी की मेन एंट्रेंस देख लो। इसके लेफ़्ट साइड में पीने के लिए पानी है और एक शीशा लगा हुआ है जहाँ पर आप अपने रूप को देख सकते हो। इसके बाद देखो जो ये लंबी लाइन लगी है बच्चों की, इनमें से काफ़ी सारे जा रहे हैं क्लास करने के लिए और कुछ जा रहे हैं अपनी असाइनमेंट देने के लिए, कुछ टाइम पास करने के लिए भी। तो यहाँ पे व्हीकल चेकिंग होती है। अगर आपकी गाड़ी पे स्टिकर है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं लेनी, आपकी एंट्री को कोई नहीं रोकने वाला। तो यूनिवर्सिटी का मेन एंट्रेंस आपने देख लिया। अब दिखाते हैं आपको यहाँ के डिपार्टमेंट, यहाँ के कॉलेज। तो सबसे पहले आप देखो यहाँ पे टीचिंग का कॉलेज, क्योंकि अध्यापक के बिना भी कुछ नहीं है। अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं, आप बीएड करना चाहते हैं, तो ये बीएड का कॉलेज है, ITTR। पहली बिल्डिंग यही है और यही कॉलेज है। इसके बाद भाई देखो सबसे फेमस जगह, सबसे फेमस कॉलेज IIHS, यानी कि इसका पुराना नाम यूनिवर्सिटी कॉलेज भी है। और यहाँ पर बच्चों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है भाई, लड़कों की, लड़कियों की, गाड़ी वालों की और सारे बच्चों की, क्योंकि यहाँ से होती है आपकी ग्रेजुएशन, BA BCom BSc। भाई सारे कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन के वो यहीं से होते हैं। साइड में पार्क है जहाँ बच्चे खेलते हैं और यहाँ को लगती हैं खूब सारी गेड़ियाँ। दोपहर के 1 बजे यहाँ पर खूब गेड़ियाँ लगती हैं भाई। ये गेड़ी रूट है यहाँ का। इसके लेफ़्ट साइड में है भाई रोज़ गार्डन, जैसा नाम है वैसी ही जगह है, गुलाबों वाली जगह है भाई। और ये यहाँ पे मिलती है भाई आंटी की चाय। आंटी की चाय बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। साथ साथ में 1-2 दुकान फ़ोटोकॉपी की भी हैं। और ये जगह आप देख चुके हैं तो आप समझ गए होंगे। और भाई ये है यूनिवर्सिटी की फेमस जगहों में से एक जगह। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे आपको ऐसे बैठे मिल जाएंगे, चाय पीते हुए, बातचीत करते हुए, पढ़ते हुए। ये है जी PhD लाइब्रेरी। यहाँ पर स्कॉलर बच्चे मिलेंगे। हाँ, स्कॉलर भी और बच्चे भी आपको यहीं मिलेंगे। इसके साथ में जो ये गार्डन है, यहाँ पर सर्दियों में चाय पीने का भाई क्या मज़ा आता है, बस पूछो ही मत। जो ये आप देख रहे हैं ये बहुत सारा बड़ा गार्डन है और इसको रोज़ गार्डन नाम दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने प्रकार के रंग बिरंगे फूल हैं, यहाँ पर उतने ही प्रकार के रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए लड़के और लड़कियाँ आपको घूमते हुए दिख जाएंगे। आज छुट्टी का दिन है, शनिवार है आज, इसलिए भीड़ थोड़ी कम है, इसलिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आज बच्चे कम हैं तो वीडियो बन जाए। और ये है जी एक लड़का जो आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा है, जो हूँ मैं, SK पाई। और ये जो सड़क जाती है, ये पतली सी गलियारी है, ये जाती है आपके गीता सदन की ओर, ऑडिटोरियम की ओर। वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। अभी आप देखो रोज़ गार्डन का नज़ारा, कितना प्यारा सा पार्क है। और ये जगह है, यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का हर स्टूडेंट, हर टीचर मिल जाएगा, क्योंकि इस जगह को कोई नहीं छोड़ना चाहता। और ये देखो इतना प्यारा मौसम है। इस यूनिवर्सिटी की ख़ास बात यह है कि शायद ये सभी यूनिवर्सिटी पे लागू होगी कि जो भी यहाँ से पढ़ लेता है वो यहाँ इस जगह को कभी नहीं छोड़ सकता, ये इस चाय को कभी नहीं भूल सकता। अब हम पहुँच चुके हैं जी जवाहरलाल नेहरू लाइब्रेरी, या फिर यूँ कहें सेंट्रल लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी 5 मंजिला है। और जब स्टार्टिंग में इसमें आया था मैं तो इसको देख के चौंक गया था कि यार इतनी बड़ी लाइब्रेरी, इतनी स्पेस वाली लाइब्रेरी भी होती हैं क्या। इसमें 1000 बच्चों की करीब सीटिंग है, 5 फ्लोर हैं, फुली AC है। सर्दियों में तो AC बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो बच्चों की कुल्फ़ी जम जाएगी ना। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, लगभग ये लाइब्रेरी फुल रहती है। और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से टाइम स्पेंड होता है। अगर किसी को पढ़ना है तो वह पढ़ के टाइम स्पेंड करे, और किसी को पढ़ना है यानी कि सोना है तो वो सो के टाइम स्पेंड कर सकता है। तो ये जगह हमेशा फुल रहती है, यहाँ पर बच्चे बैठे रहते हैं। और ये जगह ऐसी है भाई जहाँ पर मैंने भी काफ़ी सारा टाइम स्पेंड किया है। मैंने भी अपने जो एग्ज़ाम्स थे वो यहीं से पढ़ के दिए हैं। यहाँ पर बहुत सारे दानी बच्चे हैं जो अपनी बुक्स छोड़ जाते हैं, पता नहीं जानबूझ के छोड़ते हैं, पता नहीं वो भूल जाते हैं। तो यूनिवर्सिटी वाले उन बुक्स को साइड में लगा देते हैं कि भाई अपनी बुक ले जाओ वरना हम बेच देंगे। तो इसके बाद और दोस्तों यकीन मानो
इस जगह से बढ़कर कोई भी जन्नत नहीं है, क्योंकि इतनी हरियाली कहाँ देखने को मिलती है मेरे दोस्त। लाइब्रेरी के ठीक सामने एक डिपार्टमेंट है बीएड स्पेशल का, यानी कि जो स्पेशल बच्चे हैं उनको यहाँ पर टीच करते हैं, उनके लिए टीचर तैयार किए जाते हैं। आज ब्लाइंड बच्चों के लिए क्लास चल रही है कि ब्लाइंड बच्चों को किस प्रकार से ट्रीट करना है। ये रहा जी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे बीएड स्पेशल होती है और एमएड होती है। इसके साथ साथ डिपार्टमेंट है संस्कृत का, और साथ साथ में कई डिप्लोमाज भी यहाँ से होते हैं। एमए एजुकेशन यहाँ से होती है। इसके साथ साथ इस बिल्डिंग में कई सारे कोर्स हैं, जैसे संस्कृत की हम बात कर चुके हैं। और ये देख लो भाई, जो कभी भी यूनिवर्सिटी में नहीं आया तो ऐसे होते हैं आपके क्लासरूम, ऐसे होते हैं आपके फ्लोर। और जब आप यहाँ पर आ जाओगे तो ये सारा आपका ही होगा। यहाँ पर घूमो फिरो, यहाँ पे पढ़ो, ये आपके क्लासरूम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। स्कूल से निकलने के बाद तो एक अलग ही लाइफ स्टार्ट हो जाती है भाई। इसके बाद यहाँ की लाइब्रेरी भी है, जहाँ से उठाकर आप बुक पढ़ सकते हो। पढ़ने वाले वैसे कम ही बचे हैं, पढ़ के कोई राज़ी नहीं है। तो ये है एक और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं आर्ट्स फैकल्टी। यहाँ पर आर्ट्स के सारे कोर्स करवाए जाते हैं भाई, जैसे जितने भी एमए के कोर्स हैं मोस्टली यहीं से होते हैं। इसके साथ में लगता ICH, जिसको बोलते हैं इंडियन कॉफ़ी हाउस। बच्चे यहाँ पढ़ो, इसके बाद जो भी खाना पीना है, अगर बैठना है तो आराम से चिल मारो यहाँ बैठ के। और भाई ये कोई ऐसी वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये शायद वर्ल्ड वाइड ही फेमस है, क्योंकि एक तो शहर ही है कुरुक्षेत्र। चलिए अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। अब आ गए हमारे MSc के डिपार्टमेंट्स, जिससे आप देख ही रहे हैं भौतिक विज्ञान डिपार्टमेंट्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, सारे के सारे MSc के डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। ये मेन सड़क है जो जोड़ती है मार्केट को और जो जोड़ती है हॉस्टल्स को, खासकर गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर दूसरी साइड में जाते हैं और एक साइड जाते हैं हम मार्केट की ओर। तो ये सड़क हमेशा चलती ही रहती है। ये डिपार्टमेंट आपका बीटेक के लिए है। और एक ये सड़क है जहाँ पर आपको कई सारे डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, जिसमें बोटैनी हो गया, और ऐसे ही कई सारे साइंस के डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं। और यहाँ पर साइंस वाले बच्चे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, जैसे पेड़ पौधों का विभाग है तो कभी कोई पौधा लगा के दिखा दिया, कभी उस पर कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, ऐसे काम चलता रहता है। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है यार, और बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी है तो सिंपल सी बात है, होगा ही। इसके बाद हम चलते हैं, अगर कोई बच्चा को कभी खांसी, जुकाम, बुखार इत्यादि हो जाए तो उसके लिए है यहाँ पे यूनिवर्सिटी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे आपको काफ़ी सारी दवाइयाँ शायद मिल जाती होंगी। मैं तो कभी गया नहीं भाई, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ी कभी। इसके बाद हम चलते हैं यूनिवर्सिटी मार्केट, जो है एक फेमस जगह जहाँ पर चाय, सेक खूब सारी मात्रा में मिलते हैं और खूब सारे बच्चे यहाँ पे बैठे होते हैं। यहाँ पर गेड़ियाँ भी लगती हैं, जैसे यहाँ पर ये चाय के लिए एक टपरी, एक खोखा सा बना हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे बैठे रहते हैं। यूनिवर्सिटी मार्केट यानी कि UM के ये दाहिनी तरफ का माहौल मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। यहाँ पर कई सारी दुकानें खाने पीने के लिए हैं, यहाँ पर कई सारे कैफ़े टाइप बने हुए हैं और ये काफ़ी बड़ी मार्केट है। यहाँ पर ज़रूरत का हर सामान मिलता है। इसके साथ जब मैं पहली बार यूनिवर्सिटी आया था तो मैं देख के चौंक गया था कि यूनिवर्सिटी में बैंक भी है, यूनिवर्सिटी में भाई पोस्ट ऑफिस भी है। तो ऐसी चीज़ें, यानी कि ये अपने आप में एक बसा हुआ पूरा का पूरा शहर है। चलिए अब चलते हैं हम बॉयज़ हॉस्टल कॉम्प्लेक्स की ओर। भाई कॉलेज को और यूनिवर्सिटी को एक चीज़ अलग करती है, जो है हॉस्टल। वैसे कई सारी चीज़ हैं, लेकिन एक चीज़ है हॉस्टल लाइफ। अगर हॉस्टल लाइफ नहीं देखी यूनिवर्सिटी में रह के तो कुछ नहीं देखा। यहाँ से शुरू हो जाते हैं यूनिवर्सिटी के बॉयज़ हॉस्टल। प्रताप हॉस्टल उस साइड है लेफ़्ट साइड में, और राइट साइड में आ गया रणवीर हॉस्टल, फिर आगे है नरहरी, आगे है देवीलाल, आगे है अर्जुन भवन। इस प्रकार से 12 से 13 हॉस्टल यहाँ पर बच्चों के लिए बनाए गए हैं, जिनमें खूब सारे बच्चे रहते हैं भाई। आराम से रहो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे कई सारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेंगी। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ रणवीर हॉस्टल में। यहाँ मेन एंट्रेंस स्टार्ट हो जाती है रणवीर हॉस्टल की। हॉस्टल में क्या क्या होता है, आपको एक रूम मिलता है रहने के लिए पूरे साल के लिए। आपको मेस में आपका नाम ऐड हो जाता है, जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मैस में जाओ, खाना वाना खाओ। 3 टाइम आपको खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, तीनों टाइम का। ये रूम आपका परमानेंट हाउस हो जाता है, परमानेंट होम हो जाता है। आराम से रहो, इसकी साफ़ सफाई रखो और खूब इंजॉय करो।
कुरुक्षेत्र में NIT भी है जो यूनिवर्सिटी के साथ ही अटैच है। इसके अंदर से एक गेट है जो यूनिवर्सिटी को जोड़ता है NIT से, तो उसमें तो आज हम नहीं जा रहे, उसका एक अलग कभी ब्लॉग बनाएंगे। लेकिन आज हम आपको यूनिवर्सिटी दिखा रहे हैं। यूनिवर्सिटी की एक मेन जगह है स्विमिंग पूल, जो मई से लेकर अगस्त के टाइम तक खुलता है। ये 3 महीने खुला रहता है। अभी तो ये सर्दियाँ हैं तो इस कारण ये बंद पड़ा है। यहाँ पर टाइम मिलता है, टीचर्स को भी मिलता है, बच्चों को भी मिलता है। ये है जी यूनिवर्सिटी ग्राउंड, या कहें कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर बच्चे रनिंग करते हैं, यहाँ पर कई सारे स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस भी करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। यानी कि एक अच्छी जगह है जिसको भाई यहाँ पे आना है। और सच में अगर आप सच में अपनी सेहत के लिए, आपकी फिजिक्स के लिए आप अवेयर हैं तो ये आपके लिए बेस्ट से भी बेस्ट प्लेस है। चलिए अब आपको दिखाते हैं गर्ल हॉस्टल का रास्ता। मैं आपको गर्ल हॉस्टल तो नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि वहाँ बॉयज़ का जाना अलाउड नहीं है, हालांकि जाते हैं जो वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है जी ये डिस्टेंस के लिए आपका डिपार्टमेंट है, जो यूनिवर्सिटी का एक इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जो बच्चे डिस्टेंस से अपनी क्वालिफिकेशन करते हैं। उससे पहले ये है मास मीडिया डिपार्टमेंट, मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो फिल्म मेकिंग में या क्रिएटिव फील्ड में जाते हैं तो उनके लिए डिपार्टमेंट है। यहाँ पे हम बात कर रहे थे आपके ऑनलाइन और डिस्टेंस सेंटर की, तो ये रहा। जो बच्चे कितनी भी दूर से आते हैं यहाँ पर अपनी बुक्स लेने के लिए, क्लासें लगती हैं तो यहीं लगती हैं वो। इसके बाद जो हमने देखा था रोज़ गार्डन, वो था लाइब्रेरी के पास। दूसरा पार्क है यहाँ पे रिवर साइड पार्क, ये गर्ल हॉस्टल के बिल्कुल सामने है, तो यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ रहती है, नज़ारा अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पे VC ऑफिस, जो सरपंच हैं KUK यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के, वो यहाँ बैठते हैं, अपने काम करते हैं। इसके साथ साथ में यहाँ पर स्टूडेंट वेलफेयर डिपार्टमेंट है, जहाँ बच्चों की स्कॉलरशिप का पता करते हैं, बच्चों के बस पास बनते हैं, बच्चों के हित के लिए काम होते हैं। आपने यूनिवर्सिटी में कई सारी थार देख ली होंगी, थार, BMW, फॉर्च्यूनर काफ़ी मात्रा में है यहाँ पे, कोई अंदाज़ा ही नहीं है, गिनती ही नहीं है। और ये है जी यूनिवर्सिटी की एग्ज़ामिनेशन ब्रांच, जितने भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काम होते हैं, रिजल्ट के काम होते हैं, वो यहीं पर होते हैं। हाल फिलहाल ये 2 विंग हैं, तीसरा बन रहा है। इसके बाद ये आपका आ गया सोशल वर्क का डिपार्टमेंट, ये आपकी आ गई फ़ोटोकॉपी एरिया, ये आपका एग्ज़ाम ब्रांच के पास ही है। एक और क्रिएटिव डिपार्टमेंट, फाइन आर्ट्स का ये डिपार्टमेंट है। यहाँ पर काफ़ी क्रिएटिव बच्चे पाए जाते हैं, जो मूर्तियाँ बनाते हैं, स्केच बनाते हैं, फ़ोटोज़ बनाते हैं। ये काफ़ी क्रिएटिव लोग होते हैं। म्यूजिक और फाइन आर्ट, ये दोनों काफ़ी क्रिएटिव डिपार्टमेंट हैं। इसके बाद भाई एजुकेशन से थोड़ा हट के लर्निंग के लिए, ये हमारी है पहली जंग आज़ादी 1857 की जो क्रांति थी, उसके लिए यहाँ पर एक स्पेस बनाया गया है, जिसमें उसकी सारी मेमोरी आपको देखने को मिल जाएंगी कि क्या क्या था उस टाइम पे। चलिए हम आ गए हैं फाइनली ऑडिटोरियम में, जिसको हम गीता सदन भी बोलते हैं, श्रीमद् भगवत गीता सदन। इसके अंदर ही ऑडिटोरियम भी आपका पाया जाता है। यहाँ पर फंक्शन प्रोग्राम यहाँ पर चलते ही रहते हैं। तो ये अंदर नीचे का एरिया है। इसके बाद ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये आपको लेकर जा रही हैं ऑडिटोरियम की ओर, जहाँ पर आपके टैलेंट शो होते हैं। अगर कोई अतिथि आते हैं तो उस टाइम पे इसको ओपन कर देते हैं। ये हाल फिलहाल ये बंद है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ऑडिटोरियम काफ़ी अच्छी जगह है। कोई भी जैसे रत्नावली होती है यहाँ पे, तो उस टाइम इसको खोल देते हैं। रत्नावली से याद आया कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी धरोहर, जो हरियाणा धरोहर है वो भी यहीं पे है। तो मैंने एक लक्ष्य किया है कि सबसे पहले हरियाणा की सारी यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करूं। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप मेरे साथ जुड़ें, आप आपके प्यारे प्यारे कमेंट छोड़ें। चलिए, ये है हरियाणा की धरोहर। यहाँ पर भी भाई सारे हरियाणा से लोग देखने के लिए आते हैं, घूमने फिरने के लिए आते हैं। चलिए, आपने देखा खूब सारा नज़ारा। मैं हूं SK पाई और मैं एग्जिट करता हूं अब गेट नंबर 2 से। चलिए मिलते हैं, फॉलो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।